नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल और हम शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। बद्रीनाथ के पास पातालगंगा पर ग्लेशियर टूटने से भारी मात्रा में मची तबाही। ग्लेशियर की चपेट में आए कई घर, 150 लोग लापता, मिले 10 शव। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल को तैनात रहने के लिए उत्तराखंड प्रशासन ने दिया आदेश। रुद्रप्रयाग तपोवन में ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा। रुद्रप्रयाग में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद, अधिकारियों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। लोगों से नदी से दूर रहने के निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के हादसे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से की बात। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ की कुछ टीम दिल्ली से हवाई मार्ग से उत्तराखंड भेजी जा रही है। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से तबाही। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख, कहा दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। आपदा से निपटने के लिए यूपी सरकार पूरी तरह साथ। उत्तराखंड की घटना पर बोले सीएम योगी, पीड़ित परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं। उत्तराखंड के लिए ये भीषण त्रासदी है, हम उत्तराखंड सरकार की मदद करेंगे। जल शक्ति विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। देहरादून सीएम त्रिवेंद्र ने चमोली हादसे का लिया संज्ञान। नदी में सैलाब आने से भारी क्षति की आशंका। नदी किनारे बसे लोगों को हटाया गया। भागीरथी नदी के फ्लो को रोका गया। सीएम ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हादसे पर ट्वीट करते हुए लिखा कि हादसे में हम नजर बनाए हुए हैं, किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और आपदा प्रबंधन को आपदा से निपटने के आदेश दे दिए गए हैं। एसडीआरएफ अलर्ट पर है। मेरी आपसे विनती है, अफवाहें न फैलाएं, सरकारी प्रमाणिक सूचनाओं पर ही ध्यान दें। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे जोशीमठ। सीएम ने घटनाक्रम की ली जानकारी। घटनास्थल का सीएम ने किया मुआयना। मौके पर राहत बचाव कार्य की समीक्षा। जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा। चमोली हादसे के बाद राहत कार्य लगातार जारी। उत्तराखंड सरकार मृतकों के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक सहायता देगी। सीएम त्रिवेंद्र ने ट्वीट करते हुए कहा कि जो प्रभावित क्षेत्र में फंसे हुए हैं, आपको किसी तरह की मदद की जरूरत है तो आपदा परिचालन केंद्र के नंबर 1070 या 9557444448 पर संपर्क करें। चमोली में निचले इलाके को खाली कराया गया है। लोगों से गंगा से दूर रहने की अपील की गई है। पानी में बहे कई घर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ट्वीट। नंदप्रयाग से आगे अलकनंदा नदी का बहाव हुआ सामान्य। नदी का जलस्तर सामान्य से अब 1 मीटर ऊपर है। जोशीमठ हादसे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट। प्रशासन सजग है, राहत एवं बचाव कार्य देख रहे हैं। सीएम जेपी नड्डा ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर से की अपील। बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रशासन की मदद करने की अपील। चमोली हादसे पर सोनिया गांधी ने जताया दुख। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राहत बचाव कार्य में मदद करने की अपील। चमोली जल प्रलय पर राहुल गांधी का ट्वीट। कहा ग्लेशियर फटने से बाढ़ त्रासदी बेहद दुखद, मेरी संवेदनाएं उत्तराखंड की जनता के साथ। राज्य सरकार सभी पीड़ितों को तुरंत सहायता दे। ऋषिकेश और हरिद्वार में टला खतरा। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने दी जानकारी। वीडियो संदेश जारी कर दी जानकारी। कहा पानी को श्रीनगर डैम में रोक दिया गया। ऋषिकेश और हरिद्वार में खतरे की कोई बात नहीं। उत्तराखंड में तबाही से मुजफ्फरनगर में अलर्ट। डीएम ने कंट्रोल रूम 24 घंटे खोलने के दिए आदेश। किसी भी तरह की सूचना के बाद मिलेगी मदद। लगभग 2 दर्जन गांव के लिए जारी किया गया अलर्ट। पहाड़ों पर ग्लेशियर टूटने के बाद अमरोहा में अलर्ट। गंगा के पास के 51 गांव को किया गया अलर्ट। गंगा किनारे के 22 गांव होते हैं बाढ़ से प्रभावित। एसडीएम धनौरा ने किया गांव का दौरा। ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील।
चमोली हादसे के बाद अलर्ट जारी, जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। गंगा किनारे रहने वाले लोगों को सावधानी के दिए निर्देश। नरौरा बैराज पर एसपी देहात हरेंद्र सिंह ने किया दौरा। गंगा किनारे के गांव में जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। पीएम मोदी ने कहा कि जब बंगाल में भाजपा की सरकार आ जाएगी तब पहले ही कैबिनेट मीटिंग में किसानों को केंद्र की योजनाओं के वे सभी लाभ दिए जाएंगे जो अभी तक नहीं दिए गए। सीएम योगी का अयोध्या दौरा और सीएम योगी ने की हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना। अयोध्या के विकास पर सीएम ने की समीक्षा बैठक। रामलला के भी सीएम योगी ने किए दर्शन। सीएम योगी का वाराणसी दौरा, अमीनी गांव में कार्यक्रम के बाद पहुंचे वाराणसी। अधिकारियों के साथ सीएम ने की समीक्षा बैठक। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया और लिखा, किसान मजदूर के गांधी जयंती तक आंदोलन के निर्णय से उनके दृढ़ संकल्प के साथ ही ये भी साफ है कि वो मोदी सरकार से कितने नाउम्मीद हैं। राहुल गांधी ने कहा, सरकार अपने अहंकार को छोड़े और सत्याग्रही किसानों की तकलीफ को समझे, साथ ही कृषि विरोधी कानून वापस ले। अमरोहा किसान महापंचायत में पहुंचे जयंत चौधरी। किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे जयंत चौधरी और कांग्रेस प्रदेश सचिव सचिन चौधरी भी महापंचायत में हुए शामिल। सपा एमएलसी परवेज अली भी महापंचायत में शामिल। मैनपुरी पहुंचे सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि किसानों के समर्थन में पूरे प्रदेश में सपा का आंदोलन चल रहा है। 50,000 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। राम मंदिर चंदा पर रामगोपाल यादव ने कहा कि अच्छे काम के लिए चंदा मांगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चंदा सही हाथों में जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। रामगोपाल यादव ने कहा कि बीजेपी सारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को रोजाना भंग कर रही है और यही स्थिति रही तो इस देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। महोबा में खंड विकास अधिकारी के कार्यालय के पीछे बड़ी मात्रा में जूते, सैनिटरी नैपकिन और दवाइयां पड़ी मिली। मामला संज्ञान में आने पर डीएम ने जांच के आदेश दिए। डीएम ने टीम गठित कर 3 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। पीलीभीत में बीजेपी विधायक रामचरण वर्मा पर रंगदारी मांगने का आरोप। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री के भाई ने लगाए आरोप। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जेपीएस चौहान के भाई ने आरोप लगाया, रंगदारी न देने पर विधायक ने शासन से शिकायत की। बीजेपी नेता ने डीएम को पत्र लेकर की शिकायत। बहराइच की सुजौली पुलिस और एएसबी टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। सघन तलाशी के दौरान टीम को 3 महिला तस्कर हाथ लगे हैं, जिनके पास से 18 किलो मादक चरस बरामद हुई है। पूर्वांचल के खिलाड़ी दर्शक दीर्घा क्रिकेट प्लेग्राउंड में 500 की संख्या में एक साथ दर्शक बैठ के देख सकेंगे मैच। क्रिकेट टीम के दोनों टीमों के रुकने और फ्रीज होने के साथ साथ मैच देखने के लिए बनाया गया दीर्घा। गाजियाबाद में घर में घुसकर 2 महिलाओं की हत्या, 3 मासूम बच्चों पर धारदार हथियार से किया हमला। हमले में तीनों मासूम गंभीर रूप से घायल, तीनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने चंद घंटों में आरोपी को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से पुलिस ने तमंचा, बाइक और कारतूस की बरामद। गाजियाबाद में डबल मर्डर केस का कुछ घंटों में हुआ खुलासा। रिश्तेदार महिला उमा निकली मास्टरमाइंड, प्रेमी के साथ मिलकर घटना को दिया था अंजाम। आरोपी महिला ने बताया कि 2 महिलाओं को प्रेमी ने गोली मारी थी। बच्चों पर भी किया था चाकू से हमला। हमले के लिए सिलबट्टे का हुआ था इस्तेमाल। बिजनौर में रचित हत्याकांड मामले में आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला युवक गिरफ्तार। आरोपी उन्माद फैलाने की कर रहा था कोशिश। लखनऊ में साइबर सेल और पुलिस ने फर्जी डॉक्टर बनकर लोन लेने वाले गिरोह पर कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 ठगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों को एसटीएफ ने वाराणसी से गिरफ्तार किया है। अष्ट धातु की प्राचीन मूर्ति के नाम पर धोखाधड़ी, यूपी एसटीएफ ने तीनों की बाराबंकी से की गिरफ्तारी। पुलिस तस्करों के पास से गौतम बुद्ध की मूर्ति की बरामद। रामपुर में उलेमा हाफिज फरहद जमाली ने एस पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, एसपी मेरा और मेरे साथी का करना चाहता है एनकाउंटर।
बागपत में एसडीएफ और तस्करों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में इनामी तस्कर और कांस्टेबल गोली लगने से घायल। पुलिस ने तस्करों के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की। पकड़े गए बदमाशों पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं दर्ज। एसटीएफ ने अंतर्राष्ट्रीय कछुआ तस्कर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। 1300 जिंदा कछुआ, 1 कंटेनर समेत कई सामान बरामद। मिर्जापुर में आरटीआई की जांच में 14 मदरसे फर्जी पाए गए। फर्जी मदरसों की जांच करेगी एसआईटी। 1 से 1.5 करोड़ का हो चुका है भुगतान। साल 2009 से 2010 में मदरसे की दी गई थी मान्यता। बिना भौतिक सत्यापन के ही कागजों पर चल रहा था मदरसा। योगी सरकार के आदेश के बाद 3 साल तक चलती रही जांच। लखनऊ में पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए लोगों से सुझाव मांगे। खासतौर पर लड़कियों और महिलाओं से सुझाव मांगे गए। व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी जारी की गई। शामली के झिंझाना थाना इलाके में बदमाशों ने पशुपालकों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को दिया अंजाम। पशुपालकों के कब्जे से बदमाशों ने 217 जानवरों की लूट। पुलिस ने मौके से 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से पुलिस ने सभी जानवरों को किया बरामद। लखनऊ के माल थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक पर बालाजी ज्वेलर्स की दुकान में चोरी। रात के अंधेरे में ताला तोड़कर चोरों ने किया हादसा। अलीगढ़ के लोधा थाना इलाके में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हाथरस में कोर्ट ने 1.5 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले उसके मामा को उम्र कैद और अर्थदंड देने सजा सुनाई। अर्थदंड के कुल 1 लाख रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे। जुर्माना न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। लखनऊ नाका थाना इलाके में पुराने विवाद में जमकर मारपीट। अनिल लॉज के मालिक और स्टाफ ने किया हंगामा। मालिक और स्टाफ ने की जमकर तोड़फोड़। मेट्रोवीव होटल के गार्ड को भी जमकर पीटा। गार्ड को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में 2 युवकों में जमकर मारपीट। लात घूंसों से की जमकर मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सिद्धार्थनगर के बांसी कोतवाली इलाके में 2 नाबालिग छात्राओं लापता हो गई और स्कूल की छुट्टी होने के बाद छात्राएं घर पर नहीं पहुंची तो उनके परिजनों ने खोजबीन शुरू की। परिजनों ने लिखित सूचना पुलिस को दी, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी छात्राओं का कुछ अभी तक पता नहीं चल पाया। एसपी ने लड़कियों की तलाश में 3 टीमें गठित की। भदोही के गोपीगंज कोतवाली इलाके में संदिग्ध हालत में मिला दुकानदार का शव। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। प्रयागराज नैनी कोतवाली इलाके में बालू से लदी गाड़ी में आग लगा दी। बिजली के तार की चपेट में आने से लगी आग। लोगों ने आग पर पाया काबू। श्रावस्ती के मॉडर्न थाना इलाके में पति से अनबन होने के बाद पत्नी ने चलती बाइक से सड़क पर छलांग लगा दी। बाइक से गिरकर पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भी घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने हालात को देखते हुए अस्पताल में कराया भर्ती। श्रावस्ती के कौना थाना इलाके में अज्ञात वाहन से टकराई बाइक। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। डॉक्टरों ने दोनों को नाजुक हालत में बहराइच रेफर किया। जौनपुर में अनियंत्रित ट्रैक्टर नाले में पलटा। हादसे में 2 लोगों की मौत। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मथुरा में खड़ी कार में घुसा ट्रक और हादसे में 2 यात्री गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ललितपुर में 10 दिनों से लापता युवक का शव शहजाद नदी में पड़ा मिला। युवक की हत्या कर शव को पत्थर से बांधकर नदी में फेंका गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बहराइच के करतिन्या घाट वन्य जीव प्रभाग के जंगल में हाथी का शव मिला। बाघों के हमले में हाथी की मौत की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग ने हाथी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
बलिया में हाथी ने युवक पर किया जानलेवा हमला। हाथी के डर से इलाके में मची अफरा तफरी और कई घंटों की मशक्कत के बाद पकड़ा गया हाथी। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और आम बजट को लेकर के संबोधित कर सकते हैं। प्रबुद्ध जनसम्मेलन को भी संबोधित करेंगे निशंक। पौड़ी में गुलदार ने स्कूटी सवार पर हमला कर दिया। हादसे में स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ने के लिए इलाके में गश्त बढ़ाई। वन विभाग ने कहा गुलदार की सक्रियता बढ़ जाती है तो उसे पकड़ने के लिए या फिर उस क्षेत्र को भगाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। मिलिट्री शासन ने बढ़ते विरोध के मद्देनजर ट्विटर और इंस्टाग्राम के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने का आदेश दिया है। सेना सरकार के मुताबिक लोग इस तरह के प्लेटफॉर्म को यूज कर फर्जी खबरें फैला रहे हैं। दुनिया में कोरोना मरीजों के मिलने की रफ्तार में करीब 50% की गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन अमेरिका में अभी हर दिन 1 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं। जापान और चीन के बीच टकराव की स्थिति पर जापान का कहना है कि चीनी नौसेना के जहाजों ने उसकी समुद्री सीमा में घुसपैठ की। इस मामले में सरकार ने चीन के सामने विरोध भी दर्ज कराया। जापान ने कहा कि चीनी सेना के जहाज पूर्वी चीन सागर में उसके अधिकार वाले आइलैंड के पास पहुंच गए थे। चीन इन पर दावा करता रहा। फिलीपींस के दवाओं डेल सूर प्रांत में रिएक्टर मापने पर 6.3 तीव्रता के भूकंप का झटका लगा है। अधिकारियों ने कहा कि इस भूकंप के बाद और झटके लग सकते हैं जो कि नुकसान का कारण बनेंगे। जर्मनी में पुलिस के पास अरबों रुपयों का साइबर खजाना हाथ लगाया और इतनी भारी जाब्ता के बाद भी पुलिस और कानूनी एजेंसियां के हाथ बंधे हुए हैं और वो इस खजाने से 1 रुपए भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पासवर्ड की जानकारी पुलिस को नहीं है। अमेरिका के शिकागो एयरपोर्ट पर एक भारतीय नागरिक को 3200 वियाग्रा की टैबलेट को अवैध रूप से आयात करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। अरेस्ट किए गए भारतीय नागरिक की पहचान का खुलासा नहीं किया गया। किसान आंदोलन हिंदू फोबिक कहने वाले ट्रोलर को मीना हैरिस ने दिया करारा जवाब। मैं डरूंगी नहीं और चुप भी नहीं रहूंगी। उन्होंने कहा मैंने भारतीय किसानों के मानवाधिकारों के समर्थन में बोला। प्रतिक्रिया देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नाइजीरिया को आश्वासन दिया है कि वो उसे कोरोना टीकों की खरीद, वितरण और प्रशासन संबंधी मदद करने के लिए पूरा सहयोग करेगा। नाइजीरिया और अन्य अफ्रीका देशों को कोवैक्स सुविधा के माध्यम से कोरोना के टीके उपयोग करने से अयोग्य ठहराया गया। सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि 9 फरवरी को पाकिस्तान के हैदराबाद में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की ऐतिहासिक रैली होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के खिलाफ इस रैली का आयोजन किया गया है। आज के दिन अनिल कुंबले ने रचा था इतिहास। भारत और पाकिस्तान के टेस्ट मैच में कुंबले ने एक पारी में 9 मेडन ओवर के साथ लिए थे 10 विकेट। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद बीसीसीआई वनडे ट्रॉफी विजय हजारे का आयोजन कर रही है, जिसका आगाज 20 फरवरी से शुरू होगा। 2021-2023 के बीच 3 वर्ल्ड कप भी खोले जाएंगे। इसमें 2 T20 और वनडे वर्ल्ड कप शामिल है। इस साल होने वाली T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत करेगा। केरल में अपने परिवार के साथ छुट्टियां एंजॉय कर रही है। सनी पर 29 लाख के फ्रॉड का गंभीर आरोप लगा है। शहनाज गिल ने प्रीति जिंटा और ऋतिक रोशन की फिल्म मिशन कश्मीर का पॉपुलर गाना बुमरो बुमरो गाने पर शानदार डांस किया है। शहनाज ने इस गाने को कश्मीर की वादियों में शूट कर इसमें 4 चांद लगा दिए हैं। और बियर ग्रिल्स ने अपने ट्विटर पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ एक पुरानी तस्वीर साझा की है। फोटो तब की है जब भारत के प्रधानमंत्री इंटरनेशनल पॉपुलर शो मैन वर्सेस वाइल्ड में नजर आए थे। तापसी पन्नू ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर हाल ही में अपनी अपकमिंग बायोपिक फिल्म शाबाश मिट्ठू के लिए क्रिकेट प्रैक्टिस की झलकियां साझा की हैं। मुंबई पुलिस के प्रॉपर्टी सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक्ट्रेस और मॉडल गहना वशिष्ठ को गिरफ्तार कर लिया। उन पर अपनी वेबसाइट पर पॉर्न वीडियो शूट और अपलोड करने का गंभीर आरोप है।
फिल्म राधे श्याम में प्रभास के रोमांटिक अंदाज की पहली झलक सामने आ रही है। फिल्म राधे श्याम का प्री टीजर रिलीज किया गया है। भूषण कुमार पहली फिल्म थैंक गॉड की शूटिंग चल रही है, वहीं दूसरी फिल्म आमिर खान और माधुरी दीक्षित की ब्लॉकबस्टर मूवी दिल का रीमेक होगी।